बिहारी बिहारी शब्द सुनने के बाद आपको कुछ ऐसा देखने या सुनने को मिलता होगा। पर हम अपने आप से बिहार को हमेशा अलग क्यों समझते हैं? बस कुछ लोगों के सोच के कारण बिहारी शब्द एक गाली के समान हो गया है इस देश भारत में। क्या हम सभी बिहार के बारे में क्या सच में कुछ जानते हैं? तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि बिहार किसे कहते हैं और बिहारी किसे कहते हैं। हो सकता है हमारी यह वीडियो देखकर आपका माइंडसेट चेंज हो जाए बिहारी और बिहार के लोगों के लिए दोस्तों। तो मेरा नाम है दोस्तों विनीत पांडे। मैं अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मॉडर्न लैंग्वेज और मॉडर्न पॉलिसी पढ़ने के बाद भारत के कुछ लोग बिहारियों से नफरत बहुत ज़्यादा करते हैं, पर उन्हें खुद ये नहीं पता होता है कि बिहारियों से वो क्यों इतना नफरत करते हैं। लेकिन बिहारियों से नफरत जरूर करते हैं। और कुछ लोग तो बिहारियों से बहुत ही घटिया सवाल पूछते हैं कि तुम अपना स्टेट छोड़कर हमारे स्टेट में क्यों आए हो। ऑब्वियसली दोस्तों, कोई भी इंसान दूसरे स्टेट में क्यों जाता है? बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर इनकम सोर्स, हर चीज के लिए। पर मैं उन इंडियंस से पूछना चाहता हूं कि वो जाकर फॉरेनर से पूछें कि जब फॉरेनर्स इंडियन से पूछते हैं कि तुम अपना देश छोड़कर हमारे देश में क्यों आए हो, तो उन्हें कैसा लगेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हर बिहारियों को वैसा ही लगता है। बल्कि बिहारी होना कोई शर्म की बात नहीं है, बिहारी होना एक गर्व की बात है। आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे। बिहार एक ऐसा रिच स्टेट था जिसे ईस्ट इंडियन कंपनी द्वारा लूटा गया था। बल्कि 1 या 2 या 10 20 सालों तक नहीं दोस्तों, बल्कि कुल 200 सालों तक लूटा गया था बिहार को। तब जाकर कहीं लिटरेसी रेट बिहार की इतनी डाउन और वहाँ के लोग इतने ज़्यादा पुअर हैं। और अब मैं आपको बिहार या फिर इंडिया के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट बताने वाला हूँ जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आपने अक्सर दोस्तों देखा या तो सुना ही होगा कि फॉरेन कंट्रीज में इंडियंस को क्रिमिनल के नाम से जाना जाता है या फिर उनका बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है। जैसा कि आप देखते हैं दोस्तों, फॉरेन फिल्म्स में अक्सर इंडियंस का मजाक उड़ाया जाता है और उनके ऊपर फिल्म बनाई जाती है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ बिहार और बिहारी के बारे में। बिहार वो स्टेट है जिसे पुराने समय में मगध के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र होती थी दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, जिसे जला दिया गया। यहाँ पर दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी में विदेशों से इतने छात्र पढ़ने के लिए आते थे क्योंकि विश्व में इससे बड़ा कोई भी नालंदा यूनिवर्सिटी से बड़ा यूनिवर्सिटी नहीं थी। यहाँ पर चीन, अरब, अमेरिका, रूस से बड़े बड़े देशों के बच्चे पढ़ने आते थे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ के राजा चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ने की शक्ति सिकंदर जैसे बड़े राजाओं में भी नहीं थी दोस्तों। सम्राट अशोक ने दोस्तों अरब तक भारत यानी इंडिया का पताका यानी तिरंगा फहरा कर आए थे दोस्तों। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ, सीता जी को आप सभी तो जानते ही होंगे। सीता जी का जन्म इस बिहार के पावन धरती पर ही हुआ था दोस्तों। और ब्रह्मांड का सबसे बड़े महाकाव्य रामायण की रचना इस बिहार के पावन धरती पर ही दोस्तों शुरू हुई थी। अहिंसा का पाठ यहाँ पर सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था, जिसके कारण जैन और बौद्ध धर्म की स्थापना यहाँ पर सबसे पहले बिहार में ही की गई थी। दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र राज्य बिहार में है। यहाँ पर सबसे पहले दुनिया का संविधान बनाया गया था दोस्तों। तो अब हम जानेंगे दोस्तों कि बिहारी क्या होता है। बिहार के बारे में हमने जान लिया, अब हम जानेंगे बिहारियों के बारे में। दुनिया के सबसे महान अर्थशास्त्री चाणक्य का जन्म
बिहार के इस पावन धरती पर ही हुआ था दोस्तों। और आप कबीरदास और रहीमदास की बहुत सारी किताबें तो पढ़े ही होंगे। कबीरदास और रहीमदास का भी जन्म इस बिहार के पावन धरती पर ही हुआ था। महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान को तो आप सभी जानते ही होंगे। इनका भी जन्म इस बिहार के पावन धरती पर ही हुआ था दोस्तों। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म भी बिहार के पावन धरती पर ही हुआ था दोस्तों। और तो और दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी का भी जन्म इस बिहार के पावन धरती पर ही हुआ था। और तो और दोस्तों, महाकाव्य की रचना जिसने की थी, उन वाल्मीकि जी का भी जन्म इस बिहार के पावन धरती पर ही हुआ था। जीरो की खोज करने वाले, जिसके बिना टेक्निकल कंप्यूटर साइंस कोई भी टेक्निकल काम करना पॉसिबल नहीं था, उस जीरो की खोज करने वाले पुरोहित का नाम श्री आर्यभट्ट जी का भी जन्म बिहार के इस पावन धरती पर ही हुआ था दोस्तों। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि लिटरेसी रेट जो कि बिहार की, आप देखते होंगे आईएएस ऑफिसर का 52% अब तक का बिहार ने ही रिकॉर्ड करके रखा हुआ है दोस्तों। बिहार से ही सबसे ज़्यादा आईएएस ऑफिसर बनते हैं दोस्तों, जबकि बिहार का लिटरेसी रेट सिर्फ 52% है। सोचिए दोस्तों, अगर जिस दिन 100% हो जाए तो उस दिन इंडिया का क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पांडे जी रिसर्च चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें दोस्तों। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें फॉलो जरूर करें।